प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। अवकलन के कुछ बेसिक सूत्र हैं। सबसे पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं, जिसमें पहला सूत्र है हमारा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, जिसे लिखा जाएगा n एक्स की पावर n माइनस 1, जहां n नॉट इक्वल टू 0, यानी n का मान कितना नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगला सूत्र है इसमें d अपॉन डी एक्स, यहां आपको दे रखा है c यहां अचर राशि, जिसका अवकलन कितना होगा, g। d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, a की पावर x का अवकलन कितना हो जाएगा, यहां से a की पावर x इंटू में कितना हो जाएगा, इसमें से log a। d अपॉन डी एक्स e की पावर x का अवकलन कितना हो जाएगा, e की पावर x। d अपॉन डी एक्स log x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन x। ये देखिए 5 बेसिक सूत्र है, और इन पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वैसे मैंने सब सूत्र जितने भी दे रखे हैं उनकी पीडीएफ है, वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, आप वो पीडीएफ देख लेना। इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दे रखा y बराबर x की पावर 7, आपको इसका अवकलन करना। कितना दे रखा है, y बराबर x की पावर 7। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो y का हम x के सापेक्ष करेंगे तो कितना लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7, और x की पावर 7 का अवकलन x की पावर n की तरह करें तो कितना हो जाएगा, 7 x की पावर 7 माइनस का 1। तो देखो कितना लिखा जाएगा, ये 7 x की पावर 6। अगला एग्जांपल देखें, y बराबर आपको दे रखा है 2 की पावर x। y बराबर कितना दे रखा है, 2 की पावर x। इसका अवकलन देखो, dy अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स 2 की पावर x। 2 की पावर x का अवकलन कितना हो जाएगा, इसमें से 2 की पावर x इंटू में कितना आएगा, इसमें से log, क्योंकि ये कैसा रूप है, a की पावर x का रूप, और a की पावर x का रूप आपको जो दे रखा है उसका अवकलन कितना होता है, a की पावर x इंटू में log a होता है। तो इसे कितना लिखा गया, 2 की पावर x इंटू में कितना हो गया, log 2। आगे देखो, इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। y बराबर आपको दे रखा है रूट x प्लस 1 अपॉन कितना है, इसमें रूट x, उसका होल स्क्वायर। बोलो इसका अवकलन कैसे करें, तो इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहां से इसको a मान लेते, इसको कितना मान लेते, b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना लिखेंगे इसे, रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट x इंटू में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट x। ये लिखा गया। रूट x का कितना होता है, इसमें x प्लस 1 अपॉन रूट x का कितना हो जाएगा, इसमें से 1 अपॉन x, और यहां से देखो रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा, कितना मान है, 2। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो y का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, dy अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स, यहां x का अवकलन करें, d अपॉन डी एक्स, इसको चेंज कर दे तो इसे कितना लिखा जाएगा, x की पावर माइनस का 1 प्लस d अपॉन डी एक्स, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आपको दे रखी है, उसका अवकलन करना। तो देखो
dy अपॉन dx बराबर अक्ष का कितना हो जाएगा इसमें से 1। अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना मान आता है 1। यहां देखो पावर पहले यानी -1 पहले आएगा और उसमें से कम कर दो -1, तो -1 में से कितना कम कर देते हैं -1 प्लस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन कितना होता है इसमें j। यहां से 1 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया है माइनस हो गया और अक्ष की पावर कितना हो जाएगा -2। बताइए dy अपॉन dx का मान कितना हो जाएगा, इसको और सोल्व कर लीजिए। तो यहां देखो 1 अपॉन कितना लिखा जाएगा इसे अक्ष स्क्वायर। तो देखो ये हमारे कुछ बेसिक सूत्र थे, इन पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल भी करके देखे और एक्सरसाइज के तौर पे आपको और एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। अब आगे देखो इसमें 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय सूत्र है, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें पहला सूत्र कौन सा है, d अपॉन dx साइन x। कौन सा है इसमें d अपॉन dx साइन x, जिसका अवकलन कितना हो जाएगा इसमें से cos x। d अपॉन dx साइन x का कितना हो जाएगा cos x। अगला सूत्र देखो इसमें से d अपॉन dx cos x। cos x का कितना हो जाएगा माइनस का साइन x। d अपॉन dx टेन x। टेन x का कितना लिखा जाएगा इसमें से सेक स्क्वायर x। d अपॉन dx यहां हो जाएगा कोट x। कोट x का कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। d अपॉन dx यहां सेक x और सेक x का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस प्लस ही आएगा इसमें से सेक x इंटू में कितना आएगा इसमें से टेन x। d अपॉन dx कोसेक x। कोसेक x का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू में कितना आएगा इसमें से कोट x। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय सूत्र है। ठीक है, 5 हमारे पास कुछ बेसिक सूत्र है। अब देखो इन सबसे कमांड हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन भी हो, यहां से भी कोई फंक्शन हो, उनके एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहां से। तो देखो y बराबर आपको दे रखा है यहां से x की पावर -2 -3 साइन x प्लस यहां ले लीजिए आप 2e की पावर x ले, इसका अवकलन करना है। देखो इसमें साइन x का पद भी यानी त्रिकोणमितीय फलन भी। अब आप इसका अवकलन कैसे करो, यहां से देखो dy अपॉन dx बराबर सबसे पहले हम करेंगे x की पावर -2, तो d अपॉन dx x की पावर -2 माइनस, देखो यहां आपको एक फलन दे रखा है sin x और किसी फलन के इंटू में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन नहीं करते हैं, तो इसको तो ऐसा कैसा ही लिखेंगे और अवकलन किसका करेंगे हम d अपॉन dx साइन x प्लस यहां भी ऐसा ही करेंगे 2d अपॉन dx e की पावर कितना है इसमें x। अवकलन कीजिए आप, x की पावर -2 का कितना हो जाएगा -2 x -2 माइनस कितना कम कर दो इसमें से 1 कम कर दो माइनस का 3 और साइन x का अवकलन कितना होता है इसमें से cos x, तो यहां कितना आ जाएगा इसमें से cos x प्लस 2 e की पावर x का अवकलन कितना होता है इसमें e की पावर
एक्स। अब आप इसको सोल्व करके लिख लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा इसमें से माइनस का 2। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा इसमें से एक्स की पावर माइनस 3 कोस एक्स प्लस कितना हो जाएगा इसमें से 2 e की पावर कितना है इसमें से एक्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें से, जैसे यहां आपको दे रखा है y बराबर, देखो मैं इसको मिटा देता हूं, y बराबर 1 माइनस का साइन एक्स, और यहां दे रखा है 1 प्लस कितना है इसमें से साइन एक्स। कह रहा है कि आप इसका अवकलन कर, 1 माइनस साइन एक्स अपोन में कितना है इसमें 1 प्लस साइन एक्स है, उसका रूट है। अब इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है 1, परमेयीकरण। हर में जो मान दे रखा है उसका विपरीत चिन्ह ले, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो परमेयीकरण करेंगे तो इसे कितना लिखेंगे 1 माइनस का साइन एक्स, यहां भी कितना हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स। ऊपर वाला पद समान 1 माइनस का साइन एक्स, और यहां भी कितना है इसमें 1 माइनस का साइन एक्स। तो देखो आगे, ये देखो दोनों पद समान है, तो यहां देखो कितना लिखा जाएगा 1 माइनस साइन एक्स उसका होल स्क्वायर। नीचे देख a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे लिखा जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर होता है वैसे, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा इसमें से साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसका रूट कर दीजिए, ये रूट एक देखो हमारे पास सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। ये देखो हमने सर्व समीकरण पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है इसमें से 1। ये यहां आप यूज कर दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा इसमें से 1 माइनस साइन एक्स उसका होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, और यहां कितना है इसमें रूट, तो कितना मान आएगा 1 माइनस का साइन एक्स, नीचे कितना हो जाएगा इसमें से कोस एक्स। ये किसके बराबर है y के बराबर। अभी अवकलन नहीं किया, अवकलन तो करें, पहले इसको सोल्व किया। अब इसको सोल्व करने के लिए कोस एक्स का भाग लगा देते, तो कितना आ जाएगा इसमें से 1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा इसमें से कोस एक्स। 1 अपॉन कोस एक्स कितना होता है सेक एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स कितना होता है सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स। ये जितना सोल्व करना था उतना हमने सोल्व कर लिया। अब आप इसका अवकलन करो, तो देखो y dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, यहां तो किसका अवकलन करेंगे सेक एक्स का, और d अपॉन डी एक्स यहां कितना है इसमें से टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन कितना होता है सेक एक्स इंटू में कितना आएगा इसमें से टेन एक्स, और टेन एक्स का कितना होता है इसमें सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का कितना होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और टेन एक्स का कितना हो जाएगा इसमें से सेक स्क्वायर एक्स। ये देखो यहां से dy अपॉन dx। तो देखो त्रिकोणमितीय सूत्र से भी हम क्वेश्चन को इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब आगे देखो इसमें से, इसके अलावा हमारे 3 बेसिक सूत्र और रह जाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक फलन योग के रूप में दे रखे, जब 2 या 2 से अधिक फलन मल्टीप्लाई के रूप में दे रखे हो, या आपको
दो ऐसे फलन आपको भाग के रूप में दे रखे हो, डिवाइड के रूप में दे रखे हो, उनका हम अवकलन कैसे करते हैं, तो तीन उन सूत्रों की भी बात कर लेते हैं। देखो इसमें पहला सूत्र है y बराबर u प्लस v प्लस कितना है इसमें से w। ये देखो दो या दो से अधिक फलन है, मैंने यहां तीन फलन ले रखे हैं u v और w। ये जो तीनों फलन जो आपको दे रखे हैं, ये तीनों फलन किसके फलन है, अक्ष के फलन है। अब हमें इनका अवकलन करना है, तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे भाई, अक्ष के सापेक्ष। तो देखो कितना लिखा जाएगा, dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा इसमें से du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस कितना हो जाएगा इसमें से dw अपॉन कितना हो जाएगा इसमें dx। ये हमारा पहला सूत्र है। जब दो या दो से अधिक फलन योग के रूप में दे रखे होते हैं तो हम उनका अवकलन इस टाइप से करें। वैसे ये तीनों फलन मैंने लिखे हैं, ये तीनों फलन किसके फलन है, अक्ष के फलन। दूसरा सूत्र इसमें ये है कि जब आपको ऐसे दो फलन मल्टीप्लाई के रूप में दे रखे हैं, यहाँ दो फलन भी हो सकते हैं, तीन फलन भी हो सकते हैं, बट हम सबसे पहले हम दो फलन के बारे में देख लेते। जब दो फलन मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसका अवकलन कितना होता है, तो dy अपॉन dx बराबर यहां हो जाएगा d, या तो इसको पहले छोड़ दीजिए आप ऐसा कैसा है, तो ये कितना है इसमें से u, और किसका अवकलन करेंगे आप, v का, तो कितना हो जाएगा इसमें से dv अपॉन dx। फिर v ऐसा ही रहेगा, फिर किसका अवकलन करेंगे हम, u का, तो कितना लिखा जाएगा इसमें du अपॉन dx। ये हमारा दूसरा सूत्र। जब दो फलन होते हैं मल्टीप्लाई के रूप में तब हम अवकलन इस टाइप से करते हैं, यहां प्लस का साइन आता है। तीसरा सूत्र हमारा ये है, जब आपको दो फलन u अपॉन v के रूप में दे रहे हैं, यहां u भी अक्ष का फलन है और v भी किसका फलन है, अक्ष का फलन। जब ये u अपॉन v के रूप में होते हैं तभी इनका अवकलन हम कैसे करते हैं, तो ये भी देख लीजिए dy अपॉन dx, यहां हर का स्क्वायर, बोलो हर कितना है इसमें से v, तो आप v का स्क्वायर कर दीजिए, v ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, हमें अंश का अवकलन करना, तो यहां d अपॉन dx अंश का अवकलन करें, माइनस का साइन आएगा, अंश ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा और अवकलन किसका करेंगे, तो d अपॉन dx ये कितना हो जाएगा इसमें से v। देखो ये काफी ट्यूशन में काम में आता है सूत्र, इसलिए इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें से तीन सूत्र आपको बताएं, जब दो या दो से अधिक फलन योग के रूप में होते हैं तो हम अवकलन कैसे करते हैं। जब दो फलन मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं तब हम अवकलन कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई के रूप में जब फलन होते हैं तो एक को हमें छोड़ना होता है, दूसरे का हमें अवकलन करना होता है। यही प्रोसेस हमें दोबारा से दोहरानी होती है, ठीक है ना। जिसका अवकलन हो गया एक बार तो उसको अगले में छोड़ दें। और तीसरा हमारे पास तरीका ये है, जब दो फलन आपको u अपॉन v के रूप में दे रखे हैं तब हम उसका अवकलन करेंगे, तो कितना हो जाएगा इसमें हर का स्क्वायर अपॉन हर ऐसा कैसा ही रहेगा, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा कैसा ही रहेगा, इसका अवकलन करेंगे, हर का अवकलन करेंगे। देखो इन तीन सूत्रों पर आधारित भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले एग्जांपल लेते हैं हम यहां से, y बराबर आपको दे रखा है, यहां से 2 की पावर x ले प्लस cos x ले लीजिए, cosec x ले प्लस यहां आपको दे रखा है 2 की पावर 0 ले,
2 की पावर कितना है इसमें से 0। अब आप इनका अवकलन करें, तो इनका अवकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 2 की पावर x का अवकलन करना है, d अपॉन dx 2 की पावर x प्लस d अपॉन dx किसका अवकलन करना है, कोसेक x प्लस d अपॉन dx 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है इसमें से 1, अर्थात किसका अवकलन करना हमें 1 का करना। अब देखिए 2 की पावर x का तो कितना हो जाएगा इसमें से 2 की पावर x इंटू में कितना आ जाएगा इसमें log 2, और कोसेक x का करेंगे तो कोसेक x का कितना पढ़ा हमने, माइनस का कोसेक x इंटू में कितना आता है इसमें से cot x प्लस यहाँ कांस्टेंट वैल्यू का जब अवकलन करते हैं तो कितना हो जाता है 0। अब आप इसको सोल्व करके ले तो कितना लिखा जाएगा, 2 की पावर x log 2 माइनस कोसेक x इंटू में कितना हो जाएगा इसमें से cot x, ये इसका अवकलन हो जाएगा। अगला देखो इस पर आधारित एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ हमने 3 फलन लिए योग के रूप में, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, और ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्लस में हो, माइनस के रूप में भी हो सकते हैं। इस पर आधारित एग्जांपल देखो, जैसे आपको दे रखा है y बराबर 1 की पावर x दे दिए, तो यहां आपको दे दिया कितना दे दिया है sin x। आपको दो फलन मल्टीप्लाई के रूप में दे रखे हैं, तो इनका अवकलन हम करेंगे तो कितना लिखा जाएगा, dy अपॉन dx e की पावर x ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। अवकलन किसका करेंगे, d अपॉन dx sin x, किसका करेंगे sin x प्लस sin x ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। अवकलन किसका करेंगे, d अपॉन dx e की पावर x। देखो e की पावर x ऐसा का ऐसा ही लिखा गया। sin x का बोलो कितना होगा इसमें से cos x प्लस sin x ऐसा का ऐसा ही लिखा गया। e की पावर x का कितना हो जाएगा इसमें से e की पावर x। आप इसको सोल्व करके और लिख सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ तो कितना है इसमें से cos x और यहाँ कितना है इसमें से sin x, इसे ये लिखा जा सकता। अब देखो इसमें एक सूत्र और बच गया हमारे यहाँ से। जब आपको दो फलन u अपॉन v के रूप में दे रखे होते हैं तब हम उनका अवकलन कैसे करते हैं, एक इस पर आधारित एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आपको कहीं ले लीजिए, आपको यहां दे रखा है y बराबर x माइनस का 1 अपॉन कितना है इसमें से x प्लस 1 ले लीजिए। x माइनस 1 अपॉन कितना है इसमें x प्लस 1। आपको इसका अवकलन करना, तो इसका अवकलन करेंगे तो देखो dy अपॉन कितना हो जाएगा dx बराबर हर का स्क्वायर, हर कितना है इसमें से x प्लस 1, हर का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर कर दे, हर ऐसा का ऐसा ही लिखा गया x प्लस 1 d अपॉन dx किसका करेंगे हम x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ऐसा का ऐसा ही लिखा गया d अपॉन dx किसका करेंगे हम x प्लस 1। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ x का अवकलन तो कितना होगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा इसमें 0, यहाँ कितना मान आएगा इसमें से 1 माइनस x माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा इसमें से x का 1 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा इसमें से 0। तो देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे आप और सोल्व कर दीजिए इसे। देखो x प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये x प्लस कितना हो जाएगा इसमें से 1, नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसमें 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर
ये इसका मान कहलाता है। तो देखो हमने जब दो फलन योग के रूप में, तीन फलन योग के रूप में दे रखे हैं, तो हम उसका अवकलन इस टाइप से कर सकते हैं। अगर प्लस है यहाँ माइनस अगर दे रखे हैं तो यहाँ भी किसके साइन आ जाएंगे, माइनस के साइन आ जाएंगे। जब मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो हम उसका अवकलन इस टाइप से करते हैं, जब भाग के रूप में होते हैं तब हम उनका अवकलन इस टाइप से करते हैं। तो देखो हमने अवकलन के बेसिक जितने भी सूत्र है हमने उनके बारे में आपको बता दिए। हमने पहला फर्स्ट वीडियो डाला, ठीक है, तो आप पहले बेसिक अवकलन के बारे में पढ़िए आप। उसके बाद हम 12th क्लास की जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो उसके बाद हम स्टार्ट करें इसमें से।